दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज का जो टॉपिक है वो है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। तो इसमें सबसे शुरू में हम समझेंगे कि हमारा जो ये होता है ऊंचाई और दूरी, उसमें हमारे दो तरीके कोण लगते हैं। एक आता है उन्नयन कोण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक आता है अवनमन कोण, जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये समझेंगे कि उन्नयन कोण कौन सा होता है और अवनमन कोण कौन सा होता है। जैसे हमारी कोई बिल्डिंग है, अगर हम बिल्डिंग से कितनी भी दूरी पे अगर हम यहाँ पे खड़े हुए और यहाँ से अगर हम इसके शीर्ष बिंदु को देख रहे, तो ये वाला कोण कहलाएगा हमारा उन्नयन कोण। यह सब बोल देंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। इसके बाद आता है हमारा अवनमन कोण। अगर हम किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए हैं और नीचे किसी बिंदु को देख रहे, तो ये वाला कोण हमारा कहलाएगा अवनमन कोण। तो इसमें ध्यान देंगे, अगर हम इसे ऊंचाई दूरी को 10वीं के बेस से करेंगे तो ये क्वेश्चन जाएगा बहुत बड़ा होता चला जाएगा। तो इसे हम करेंगे थोड़ी सोच तरीके से। तो उसके लिए बस हम दो चीज याद रखेंगे। इसमें जो हमारे क्वेश्चन मिलेंगे, बस 3 एंगल मिलेंगे कोण के, 30, 60, 30, 45 और 60। इनके अलग और कोई सा कोण नहीं आएगा। तो यहां समझेंगे, अगर ये वाला कोण दिया होगा हमें 30 अंश, ये होगा हमारा कितना 60, और ये होगा हमारा 90 अंश। तो इसमें ये याद रखेंगे कि 30 के सामने वाली भुजा होगी हमारी h, और 60 के सामने वाली भुजा होगी h√3, और 90 के सामने वाली भुजा होगी 2h। अगर ये चीज याद हो जाएगी तो बस डायग्राम से ही तुम्हारा पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर इसके बिना करोगे तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो इसी का ये और हमारा चित्र हो जाएगा। अगर ये वाला कोण हो हमारा 45 अंश, और ये वाला 45 हो, और ये हो जाएगा हमारा 90 अंश, तो उसके लिए हम याद रखेंगे कि 45 के सामने वाली भुजा हो जाएगी h, और 45 के सामने वाली भुजा हो जाएगी h, और 90 के सामने वाली भुजा हो जाएगी h√2। तो यहाँ देखेंगे हम एक क्वेश्चन, किसी खंबे के पास से 20 मीटर दूर स्थित बिंदु से खंबे के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी। तो क्या करेंगे, एक खंबा मान लेंगे जिसकी ऊंचाई हमने मान ली a, b। खंबे की ऊंचाई के पास से 20 मीटर दूर स्थित, इसके पास से 20 मीटर दूर स्थित कोई बिंदु है जिसे हमने मान लिया c। बिंदु से खंबे के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण कितना है 30 अंश। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो हम याद रखेंगे कि ये 90 अंश हो गया, तो ये 30 है, तो ये कितना होगा 60। तो 30 के सामने वाली भुजा कितनी होगी h, और 60 के सामने वाली भुजा कितनी होगी h√3। तो यहाँ चेक करेंगे h√3 हमारे किसके बराबर है 20 के। तो h√3 बराबर 20 के, और h बराबर किसके आ गया 20/√3। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करनी थी, इसकी ऊंचाई, जो कि हमने क्या माननी थी h। तो इसका देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, भूमि पर स्थित बिंदु A से किसी खंबे के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो हमने मान लिया ये खंबा है, अब किसी बिंदु A से इसका उन्नयन कोण कितना है 30 अंश। जो बिंदु है वो A है। फिर खंबे की ओर 20 मीटर बढ़ने पर, कि यहां से हम कितने बढ़े 20 मीटर, तो किस बिंदु पे पहुंच गए हम B पे, तो वहां से कितना है हमारा उन्नयन कोण 60 अंश। तो हमें ज्ञात करना है कि खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा जिसमें कोण हमें 30 और 60 दिए रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, अगर हमेशा ऐसे ही मिलेगा 30 और 60, अगर मान लो उसने यहाँ पे दूरी दी है हमें 50 मीटर, तो क्या करेंगे सीधा इसकी अवधि कर लेंगे, कितनी हो जाएगी 25,
और इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी 25√3। तो ऐसे इसमें कर लेंगे, ये कितनी है 20, तो ये कितनी आ जाएगी 10, और इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी 10√3। या तो इस तरीके से हो गया, या फिर इसे यही जो हमने अभी बताया था तरीका उससे करके देखेंगे। ठीक है, जो हमने मान के चले थे कि 30 के सामने वाली भुजा क्या हो h, और 60 के सामने वाली भुजा क्या होगी h√3। तो अगर हम इस वाले त्रिभुज को लेंगे, ये c हो गया, ये d, तो ये कितना हो गया 30। तो इस 30 के सामने वाली भुजा क्या होगी h। अब इस पूरे त्रिभुज के लिए कितना होगा ये 60। तो 60 के सामने वाली भुजा कितनी होगी h√3। ठीक, तो हमें क्या ज्ञात करना, सबसे पहले तो देखेंगे जो खंबे की ऊंचाई है वो हमारी समान होनी चाहिए। यहाँ कितनी है h√3, यहाँ कितनी है h। तो क्या करेंगे, इस वाले h में हम कैसे गुना करेंगे √3 से कर देंगे, और यहाँ भी हमारी कैसे हो जाएगी गुना √3 से गुना हो जाएगी। तो जब इसमें √3 से गुना हो जाएगी तो ये कितना आ जाएगा 3h। तो यहां से लेकर यहां तक की कितनी होगी 3h, और यहां से यहां तक की कितनी होगी 2h। हमें क्या दी है 20। तो ये 20 हमारी किसके बराबर हो जाएगी, अगर हम 3h में से 1h घटा दें तो 3h माइनस के 1h बराबर किसके हो जाएगा 20 के। तो 2h बराबर किसके आ जाएगा 20 के, और h बराबर किसके आ जाएगा 10 मीटर। हमें क्या ज्ञात करना, खंबे की ऊंचाई। खंबे की ऊंचाई कितनी है h√3। खंबे की ऊंचाई, तो h का मान रख देंगे 10 और 10√3। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक बिल्डिंग की परछाई 60 मीटर पर रह जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 अंश हो जाता है, तो बिल्डिंग की ऊंचाई ज्ञात करो। तो जैसे हमारी ये बिल्डिंग होगी कोई भी, जिसकी ऊंचाई होगी a और b, तो उसका शुरू में कोण कितना है 45 डिग्री। तो जैसे यहाँ अगर हमारा सूर्य था तो उसकी परछाई यहाँ पे पड़ रही थी, तो सूर्य कुछ नीचे गया तो उसकी परछाई कितनी पड़ेगी 60 मीटर। फिर उन्नयन कोण कितना हो गया 30 अंश। तो अब इसमें हम वो तरीका लगा सकते हैं कि यहाँ पे 30 था, यहाँ पे 60 था। अब यहाँ कितना है 30, यहाँ पे है 45। तो अब इसे हम उसी तरीके से करेंगे कि 30 के सामने वाली भुजा क्या होगी h। तो 30 वाले के लिए तो हम लिखेंगे अंदर की तरफ, इस वाले कोण के लिए लिखेंगे बाहर की तरफ। तो 45 के सामने वाली भुजा कितनी होगी h। तो इस पूरे त्रिभुज के लिए ये कितना हो जाएगा 60, और इस वाले के लिए कितना हो जाएगा 45 छोटे के लिए। तो इस बड़े वाले के लिए 60 के लिए कितनी हो जाएगी भुजा h√3, और 45 के सामने वाली भुजा हो जाएगी h। तो उसने हमें मान किसका दिया इस वाली भुजा का, जिसे हमने मान लिया a b c d। तो हमें ये वाली भुजा दे रखी, तो हम क्या करेंगे, जो हमें h√3 दे रखी इसमें से h घटा देंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा 60 के। तो h√3 माइनस के h बराबर किसके हो जाएगा ये 60 के। इसमें से कॉमन क्या आ गया h, तो √3 माइनस 1 बराबर 60। तो ये गुना में एक कहाँ पहुंच जाएगा भाग में। तो 60/√3 माइनस 1। या तो अगर वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, अगर यही आ रहा तो ये छोड़ देंगे, या फिर कर देंगे इसमें कॉन्जुगेट से इसके ऊपर नीचे गुना। तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा +1। तो ये कितना हो जाएगा 60√3 +1। तो नीचे लग गया हमारा यहाँ गया a माइनस बी और a प्लस बी। तो क्या हो जाएगा किसके बराबर होगा a² माइनस b²। तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का, 3 का स्क्वायर कितना √3 का स्क्वायर 3, और 1 चला जाएगा कितना आ जाएगा 2। तो 60√3 +1 बटे 2। तो 2 से 7 कितनी बार गया 30 बार। तो ये आ जाएगा √3 +1। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे,
एक सीधा पेड़ तूफान की वजह से टूट जाता है और टूटा भाग इस प्रकार झुक जाता है कि पेड़ का शीर्ष भाग भूमि पर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए भूमि को स्पर्श करने लगता है। पेड़ के तल से उस बिंदु तक की दूरी जहाँ शीर्ष भाग भूमि को स्पर्श करता है 10 मीटर है। तो पेड़ की कुल ऊंचाई बताएं। तो हमने मान लिया कि पेड़ की कुल ऊंचाई थी ए से लेकर बी तक की। तो तूफान की वजह से क्या हुआ कि वो यहाँ से टूट के गिर गया, तो जाके जमीन से जाकर स्पर्श हो गया और जहां स्पर्श किया उसका उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। और जो उसके पेड़ के आधार से जितनी दूरी पे वो गिरा वो है 10 मीटर। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा ये त्रिभुज बन गया, ये हमारा 30 है, ये हमारा 90 है, तो ये हमारा कितना होगा 60। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि 60 के सामने वाली भुजा क्या होगी h√3, 30 के सामने वाली भुजा क्या होगी h। पर ये वाली जो ऊंचाई है ये उस पेड़ की है जो बचा हुआ भाग है। हमें क्या ज्ञात करनी, ए से लेकर डी तक की और डी से लेकर सी तक की। तो ये वाली कुल लंबाई हमारी पेड़ की लंबाई होगी। तो क्या करेंगे, ये h ही होगी। 90 के सामने वाली भुजा क्या हो 2h। तो हमें पेड़ की कुल ऊंचाई क्या ज्ञात करनी, h प्लस के 2h। तो अब यहां से देखेंगे h√3 किसके बराबर है 10 के। तो h बराबर किसके आ गया 10/√3। तो हमें ऊंचाई क्या ज्ञात करनी, पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है 2h और प्लस h, तो कितने हो गए 3h। एक h की वैल्यू कितनी है 10/√3। तो यहाँ 3 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 × 30, या ऐसे लिख देंगे 3 गुना 10/√3। तो 3 को क्या लिख देंगे √3 गुना √3 गुना 10/√3। तो 1√3 से 1√3 गया तो 3h बराबर किसके आ गया 10√3। तो ये 3h हमारी क्या है पेड़ की कुल लंबाई है। तो यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, अगर ये √3 में रखा तो आंसर ये होगा, नहीं तो इसके √3 की वैल्यू रख देंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। इस वीडियो को अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू।